तरुण, मेरा ना एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को सेकेंडरी कैरेक्टर्स उठाने हैं। बट जब मैंने डिसाइड किया लिखने का, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर बुक्स आई थी शिव जी के ऊपर, और कृष्ण जी के ऊपर भी कुछ बुक्स थी मार्केट में। एक तो दिमाग में ये था कि कुछ अलग लिखना है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वही दो तीन कैरेक्टर्स को लेके ही क्यों कहानियाँ लिखनी है, अगर और कुछ किया जा सकता है तो। और जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे विश्वामित्र जी का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि उनकी जो जर्नी है लाइफ की, एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि तक की, वो एक हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन के लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी है। और मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि अगर विश्वामित्र जी नहीं होते तो रामायण ही नहीं हो पाती। उनका बहुत छोटा रोल है, पर विश्वामित्र जी ही थे जो राम और लक्ष्मण को जंगल में लेके गए। वो ही थे जो जिन्होंने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों की नॉलेज दी। वही थे जो श्री राम को मिथिला तक लेके गए, जहाँ पे उनकी सीता जी से शादी हुई। अगर विश्वामित्र जी अयोध्या आते ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था कि राम और लक्ष्मण मिथिला तक पहुँचते। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका योगदान था रामायण की कहानी में, पर उनकी खुद की कहानी हमेशा एज अ फुट नोट बताई जाती है। वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में, उनकी कहानियों को उजागर करना है। तो उनका एक वो भी कहानी थी ना जो गुस्सा हो गए थे एक बार, और अपना वो बताएंगे थोड़ी सी। उनकी ऐसी बहुत कहानियां हैं जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो एक क्षत्रिय राजा थे, राइट? तो वो एक एग्रेसिव उनकी पर्सनालिटी थी। तो उनकी पूरी जर्नी ही उनके गुस्से से शुरू हुई है एक्चुअली, क्योंकि उनका वशिष्ठ जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रह्म ऋषि थे, सूर्यवंशी कुलगुरु थे, उनके साथ उनकी एक मुठभेड़ होती है जिसमें वो परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। उस एंगर से उनकी जर्नी फ्यूल हुई है, शुरू ही वहां से हुई है उनकी जर्नी। नहीं, बट एक बार वो गुस्सा होकर कहते हैं ना, मैं अपना ही यूनिवर्स बना लूंगा। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। उनकी जो जर्नी है जो वहां से शुरू हुई थी वशिष्ठ जी से मुठभेड़ में, उसी का कंटिन्यूएशन था कि एक सूर्यवंशी राजा थे त्रिशंकु, जो वशिष्ठ के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है अपने इसी शरीर में। और ये बड़े अटपटा लगता है सुन के कि अरे आप जब तक आप मरे नहीं हो, आप स्वर्ग या नरक में नहीं पहुंचते हो, आप इसी धरती पे रहोगे। पर ये राजा कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है, इसी ने मेरा पूरा साथ निभाया है, मैंने अभी तक जो कुछ अचीव किया है वो इसी शरीर के कारण किया है, तो इस शरीर को छोड़ के मैं कैसे जाऊं? एक उसका लॉजिक है, पर थोड़ा ट्विस्टेड लॉजिक है। वो बोलता है मुझे शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना है। तो वशिष्ठ मना कर देते हैं। अब क्योंकि वशिष्ठ ने मना किया है, इसीलिए विश्वामित्र हाँ बोलते हैं उसको। तो वहीं से जो शुरुआत में उनका जो झगड़ा था, वहीं से वो चला आ रहा था। और इसी गुस्से में आके कि वशिष्ठ ने मना किया, मैं करके दिखाऊंगा, और उसी हठ में वो एक पूरा का पूरा नया ब्रह्मांड बनाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ फिर उनको बीच में रोक दिया जाता है, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और पर उन्होंने जो प्लैनेट्स, जो स्टार्स, कॉन्स्टलेशन जो उन्होंने बनाई थी, वो अभी भी एग्जिस्टिंग है। उसको क्रक्स कॉन्स्टलेशन कहते हैं। त्रिशंकु, ऑफ कोर्स हिंदी में त्रिशंकु बोलते हैं, पर इंग्लिश में उसको क्रक्स कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये सदर्न हेमिस्फेयर में दिखती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विजिबल ही नहीं है। इक्वेटर के नीचे नीचे ही आपको ये नज़र आएगी। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के मैप में, न्यूजीलैंड के मैप में, काफ़ी जगह उनके सिम्बल्स में, आई एम नॉट श्योर मैप में फ्लैग में है या नहीं, पर काफ़ी जगह सिम्बल्स में वो क्रक्स कॉन्स्टलेशन दिखाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से साउथ पोल का जो रास्ता बताती है। जैसे नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सप्तऋषि है जो पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, या ध्रुव तारा पोल स्टार की तरह पॉइंट आउट करता है, तो वो डायरेक्शन बताता है। और पुराने ज़माने में उसके थ्रू डायरेक्शन परसीव करते थे सेलर्स। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो क्रक्स कॉन्स्टलेशन है उसके थ्रू डायरेक्शन पता चलती है, और साउथ पोल का पता चलता है। वो उनकी क्रिएशन मानी जाती है विश्वामित्र की, और वो उनकी योग्यता दिखाती है कि वो कितने पहुँचे हुए थे और उनके अंदर कितनी क्षमता थी ऐसे फीट्स करने की, परफॉर्म करने की।
मेरे को याद आया कि वहाँ तो कैमरा लगाया ही नहीं, वहाँ चाहिए तो नहीं था। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये कहीं ना कहीं सिमुलेशन थ्योरी जैसा इससे जुड़ता हुआ नहीं दिखता? जैसे कोई कोडर जो है गुस्सा हो गया गेम खेलते हुए, उसने कहा मैं अपनी सिम थ्योरी बनाऊंगा, अपनी खुद की सिमुलेशन गेम बना लूंगा, और वो कोड करने बैठ गया कि अच्छा ये बना दे। रुके क्यों? वो बीच में रुक गए थे ना बनाते तो वो बनाते। रुके नहीं थे, उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी आगे बढ़ते रहने की। फिर ब्रह्मा जी बीच में इंटरवीन करके उनको शांत करते हैं और वो बोलते हैं कि तो पहले तो वो एक्चुअली स्वर्ग भेजने की शर्त थी त्रिशंकु को, तो वो स्वर्ग पहुंचा देते हैं उनको, पर इंद्र त्रिशंकु को वहां से निकाल देते हैं कि तुम्हारी एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं है, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। सो उस चक्कर में त्रिशंकु जो है वो बीच में लटक जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं। सो उन जहाँ पे त्रिशंकु हैं वहाँ पे उनके अराउंड विश्वामित्र फिर पूरा एक वर्ल्ड बनाना शुरू करते हैं, इंद्र को सबक सिखाने के लिए कि अगर तुम्हें लगता है ये स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है, मैं इसके लिए पूरा एक नया स्वर्ग ही बनाऊंगा। स्वर्ग ही यहाँ पर बना बिल्कुल, तो वो हर चीज को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं जो स्वर्ग में है, और उस स्वर्ग का इंद्र होगा त्रिशंकु।